गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके हिस्से हमारे पास 4 पॉइंट्स आए हैं, बट दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट इक्वली शेयर्ड एज द केस इन दिस प्रीवियस एग्जाम्पल। सो अगर हम इन सारों का अगर सम करते हैं तो हमारे पास आता है प्यारे बच्चों थीटा प्लस पाई माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस पाई माइनस थीटा। तो यहां पे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि थीटा कैंसिल हुआ एंड यू गोट 2 पाई। सो 2 पाई इज द एक्चुअली एंगल सबटेंडेड बाय ए कंप्लीट सर्कल। इट मीन्स आपके पास पूरा का पूरा एक पॉइंट हो गया है, हुआ है टुकड़ों में। जैसे यहां पर आया था हमारे से कितना पाई माइनस थीटा, फिर आया था थीटा, फिर इधर पाई माइनस थीटा और इधर हमारा बच गया वो थीटा। यानी इस यूनिट सेल के हिस्से ये जो लेटिस पॉइंट है इसको इसने थोड़ा शेयर किया, ऐसे इसको भी थोड़ा सा शेयर करता, लेकिन इन दोनों को ज्यादा कर लिया। कुल मिला के बात क्या आई है, अगर इन चारों जो लेटिस पॉइंट्स के जो पोर्शन है अगर हम इसको ऐड करेंगे वी विल गेट ए कंप्लीट लेटिस पॉइंट। सो अगेन वी कैन से दिस इज ए परमिटिव सेल एंड द सेम इज द केस हियर। मुझे इसमें रिपीट करने की जरूरत नहीं एंड सेम इज द केस हियर। सो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं प्यारे बच्चों, ये परमिटिव सेल्स हैं। बस इसको छोड़ दीजिए। अब ये तो यूनिट सेल ही नहीं है और ना ही ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल पहले तो तय करेंगे यूनिट सेल है कि नहीं। अगर यूनिट सेल है तो फिर देखेंगे कि परमिटिव सेल है कि नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये परमिटिव सेल नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लेटिस पॉइंट है। अब जैसे एक बीच का पोर्शन हम यहां पे देख लेते हैं, ये वाला ठीक रहेगा। ये हमने सेल ले ली प्यारे बच्चों। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वली शेयर्ड अमंग द 4 यूनिट सेल्स। तो इसके इससे कितना आया 1/4 आ गया। ये वाला कितना आया 1/4 आ गया, प्लस 1/4 1/4, क्योंकि ये जो लेटेस्ट पॉइंट है दीज आर इक्वली शेयर्ड, 90 का एंगल बन रहा है हर एक के साथ। उसके अलावा अब ये जो बच गए प्यारे बच्चों, ये ध्यान से अगर आप देखते हैं तो दिस लेटेस्ट पॉइंट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। तो यहां पे इसके इसे आधा आ रहा है, तो प्लस 1/2, और ये भी इसके हिस्से कितना आ रहा है आधा आ रहा है। तो आप इसका सम करेंगे यू विल गेट 2। तो ये जो यूनिट सेल है इसमें 2 लेटेस्ट पॉइंट है, तो ये परमिटिव सेल नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है परमिटिव सेल में और यूनिट सेल में। हम इस यूनिट सेल को कहते हैं कन्वेंशनल यूनिट सेल, हम इस यूनिट सेल को कहते हैं परमिटिव सेल, और दोनों ही क्या है यूनिट सेल। आई थिंक आप मेरा जो है बताने का जो तरीका है उससे समझ गए होंगे कि पहले होता है यूनिट सेल, फिर यूनिट सेल से अगर एक लेटिस पॉइंट है तो परमिटिव सेल, एक से ज्यादा है तो कन्वेंशनल यूनिट सेल। अब बात यह आती है भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ती है या इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। सिंपल सा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, हमने लेटिस को जब समझना है, लेटिस स्ट्रक्चर को जब समझना है, तो एक तरीका तो हमने बताया था परमिटिव लेटिस वेक्टर का। दूसरा तरीका क्या है कि आप लेटिस को एक यूनिट सेल का रिपीटेटिव यूनिट सेल को आप कह सकते हैं कि रिपीटेड इसको रिपीट करेंगे हम 3 डायमेंशंस में, वी विल गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो दोनों तरीके से इसको समझना हमें पड़ता है। एक बार तो परमिटिव लेटिस की टर्म में करना पड़ता है, एक बार हमें इसको यूनिट सेल की टर्म में समझना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, अब हमें जब इसमें काम करना है, जैसे +2 में आपने पढ़ा होगा कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां पे एक पढ़ते हैं गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम क्या है, गोस थ्योरम एक तरीका है चीजों को आसान करने का है। तो वो गोस थ्योरम एक्चुअली में कूलम्ब्स ला ही है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी अगर हम उसमें कूलम्ब्स ला डायरेक्ट लगाते हैं तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, आसान करने के लिए फिर गोस थ्योरम। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम इसको भी समझ सकते हैं, लेकिन जो ओब्लिक एक्सिस है हमारे, ओब्लिक एक्सिस यानी जैसे इसमें जो एंगल है हमारा इन 2 लाइंस के बीच में वो 90 से अलग है। these 2 lines are या these 2 axis are not orthogonal, ऑब्लिक हैं। इसमें क्या है ऑर्थोगोनल है। तो कई बार ऑर्थोगोनल एक्सिस के साथ काम करना आसान होता है, तो हम फिर इसको छोड़ के इसको प्रेफर करेंगे। बस डिफरेंस क्या है, इसमें एक लेटिस पॉइंट, इसमें एक से ज्यादा लेटिस पॉइंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसमें लेटिस पॉइंट भी एक होता है और एक्सिस भी ऑर्थोगोनल होता है, तो उसमें और भी अच्छा काम होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक आपने सुना है,
अब ये जैसे सिंपल क्यूबिक है, ये वाला आप देख रहे हैं, इसमें 3 एक्सिस 1, 2 एंड 3 और तीनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंपल क्यूबिक जो है वो बहुत कम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं और सबसे ज़्यादा आसान यही लगता है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक के बहुत ही कम है। एक बच्चों परमिटिव सेल में और 2-3 जरूरी बातें हैं वो सुनिएगा। सबसे जरूरी बात क्या है कि परमिटिव सेल में हमेशा ये जो पोर्शन आपको मिलेगा, यानी दो कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये मैंने इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो यूनिट सेल बनेगी परमिटिव सेल जो बनेगी हमेशा वो परमिटिव लैटिस वेक्टर से ही बनेगी। जैसे यहां पे देख लीजिए आप, ये परमिटिव लैटिस वेक्टर है, तीनों केस में हमारे परमिटिव लैटिस वेक्टर हैं। तो जो परमिटिव लैटिस वेक्टर से जो सेल बनेगी वो हमेशा परमिटिव सेल होगी, परंतु हर परमिटिव सेल परमिटिव लैटिस वेक्टर से नहीं बनती। यहां आ जाओ, ये जो 2 लाइन है ये परमिटिव लैटिस वेक्टर नहीं है, परंतु इससे जो सेल बनी है वो परमिटिव सेल है। अब यहां तो लैटिस वेक्टर का नाम का कोई आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये क्या है, परमिटिव सेल है। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि परमिटिव लैटिस वेक्टर से जो सेल बनेगा, यूनिट सेल बनेगा, दैट विल बी परमिटिव सेल। बट परमिटिव सेल may or may not be made up of permittive lattice vector. I think you got my point. दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इन 2 डायमेंशंस, ठीक है, 2 डायमेंशंस, जैसे 2 डायमेंशंस में हम बात कर रहे हैं, यहां पर जो हमारी जितनी भी, क्योंकि परमिटिव सेल भी यूनिकली डिफाइंड नहीं है, परमिटिव सेल इज ऑल्सो नॉट यूनिकली डिफाइंड। ये यूनिकली डिफाइंड नहीं है। आप इस सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए देखिए, ये भी परमिटिव सेल है, ये भी परमिटिव सेल है, ये भी परमिटिव सेल है, हम और भी बना सकते हैं इनफाइनेटली, सो मेनी परमिटिव सेल्स कैन बी फॉर्म। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक और आप कहो तो बना देता हूँ परमिटिव सेल, ये लो बच्चों, ठीक है, ये वाला मैंने नहीं बनाया था ना, हाँ, ये भी क्या है, अब इससे बना, दिस इज ऑल्सो ए परमिटिव सेल, ठीक है। यहाँ से बनाना चाहो, ये लो, एक और अजीब सा बना देते हैं, ठीक है, ये भी परमिटिव सेल है डियर स्टूडेंट्स। अब इसको इतना ही वेक्टर इधर खींचना है, यस, अब इसको इससे मिलाना फिर बच्चों, यस, ये वाला, दिस इज ऑल्सो परमिटिव सेल। लेकिन इन सारी सेल्स में, सारी का मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा बच्चों, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैंने अलग बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक है, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 परमिटिव सेल्स मैंने बनाए हैं। इन 5 का एरिया सेम होगा। देखो, परमिटिव लैटिस वेक्टर सारे अलग अलग हैं, परमिटिव सेल भी सारी अलग हैं, लेकिन इनका एरिया सेम होगा, ठीक है। और दूसरी बात, मिनिमम होगा, ये भी ध्यान रखना, जगह नहीं है मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन ये बात आप जरूर लिख लेना कि दी एरिया ऑफ ऑल परमिटिव सेल ऑफ ए गिवन क्रिस्टल इज मिनिमम एंड सेम फॉर ऑल परमिटिव सेल्स। ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये तो बात है 2D की। अगर मैं 3D की बात करूं तो यहां पर एरिया जो मैंने लिखवाया है वर्ड, वहां उसकी जगह आप वॉल्यूम कर लेना, क्लियर। अब जैसे हमने कन्वेंशनल यूनिट सेल लिया, तो कन्वेंशनल यूनिट सेल का एरिया इससे ज्यादा है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कहीं पर भी कैसा भी आप एक बार परमिटिव सेल बना दो, उसका एरिया बाकी परमिटिव सेल के बराबर होगा, और कोई भी कन्वेंशनल यूनिट सेल इससे कम एरिया का नहीं होगा, ठीक है, इससे ज्यादा का ही मिलेगा। इज इट क्लियर? अब इसमें अगर वही बात है 3D में बात करें तो अब आप उसको क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे एरिया की जगह, ठीक है। अब इसमें बच्चों एक छोटी सी बात और बच गई हमारे पास जी, और वो बात ये है, वो जो सॉलिड स्टेट में क्या है ना, ये वैसे तो देखो
स्लाइड से पढ़ाते हैं टॉपिक, क्योंकि स्लाइड में क्या है ना, डायग्राम बने बनाए होते हैं, ठीक होता है। अभी इसमें क्या है कि स्केल्ड नहीं है, तो ये जो डॉट्स मैंने लगाए हैं ये इक्वी स्पेस नहीं है, मैंने अपने अंदाजे से लगाए, एक तो आगे पीछे हो जाता है। लेकिन इस तरीके के पढ़ाने में जो मज़ा है वो स्लाइड से पढ़ाने में मज़ा नहीं है। जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है ना वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ भी देखा है ना आपने, कन्वेंशनल सेल आसान होता है, इससे काम करना मुश्किल होता है, कन्वेंशनल से काम करना आसान होता है। लेकिन इस सॉलिड स्टेट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें थोड़ा उल्टा है, कन्वेंशनल से काम करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि स्लाइड होता तो मैं टाका स्लाइड चेंज करना था, साइड में आ जाता वीडियो में, परंतु काम करना मुश्किल, लेकिन आनंद इसमें है क्योंकि इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या है कि ऑलरेडी ड्रॉ होता है। चलिए, एक जो जरूरी बात है इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि एन, प्यारे बच्चों एन मान लीजिए यहां पर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया। ध्यान से सुन लो प्यारे बच्चों फिर से, अगर मैं बात कर रहा हूं 2D की तो आपको कहना पड़ेगा नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया, और 3D की मैं बात करूं तो दीज आर नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, या इसका सिंपल सा एक तरीका बताऊं, इसको कह दो आप लैटिस पॉइंट डेंसिटी। तो लैटिस पॉइंट डेंसिटी अगर n है और v है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में इसी को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, जो मैंने अभी बताया था कि इसमें लैटिस पॉइंट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ आवर परमिटिव सेल, दिस मस्ट बी ऑलवेज बी इक्वल टू 1। और ये बात मैंने कहा ना, ये कुछ नहीं, ये यही है जो मैंने यहां पे बताया था कि ये हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब 3D में क्या होगा, 3D में जैसे यहां पे आपने क्या देखा, 4 थे, अब इसमें देखो इसके पड़ोस में कितने हो जाएंगे, एक पॉइंट, दिस पॉइंट इज शेयर्ड बाय 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पड़ोस में पहले तो 4 है, एक बीच वाला कोई भी पॉइंट यहाँ पे पकड़, ये पकड़ लो, इसको देख लो आप, 6 है, 4 नहीं 6 है, और 1 2 3 4, एक सामने आएगा 5 और एक पीछे रहा इसके 6, तो 1/6 इसके हिस्से आएगा, तो 6 इसके कॉर्नर है, तो 1/6 1/6 1/6 है, 6 बार आपको जो है ना, तो यू विल गेट 1। तो ये इसमें समझ लिया हमने, इसमें समझ लिया, ये इसको लिखने का थोड़ा दूसरा मैथमेटिकल तरीका है। एंड डियर स्टूडेंट, दिस v इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, v इज इक्वल टू 1/n एंड दिस n इज डियर स्टूडेंट कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, दिस n इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन लैटिस स्ट्रक्चर, n इज नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका, ये जो ब्लैक जो आपको दिख रहा है 1 2 3, ये जहां भी आपको ब्लैक दिख रहा है ना ये वाला, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो 1/n इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, सो इफ 1/n इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी इट मींस v इज कांस्टेंट, v इज द वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल। तो किसी भी गिवन लैटिस स्ट्रक्चर के लिए जो वॉल्यूम होगा परमिटिव सेल का वो फिक्स होगा। ठीक है, यही बात जो मैंने यहां पे कही थी और मैंने बोला भी था अंग्रेजी में कि इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, वो सारे के सारे एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे। आप अपनी मर्जी से कैसा भी परमिटिव सेल सेलेक्ट कर सकते हो फॉर गिवन लैटिस स्ट्रक्चर, यू विल गेट द सेम एरिया ऑफ एवरी परमिटिव सेल। बस 3D में हमने उस एरिया को क्या बोल देना है, वॉल्यूम बोल देना है कि मिनिमम होगा और सभी के लिए सेम होगा। और साथ में यहाँ पर जो ये 3 आप देख रहे हैं, जो परमिटिव सेल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो 3 आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये वाला ये वाला, हालांकि इसमें इक्वल है, जरूरी नहीं ये तीनों इक्वल हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं दिस इज ए परमिटिव सेल, तो इसके जो तीनों ये लाइन है पर जो तीनों ही हमारे क्या होंगे, परमिटिव लैटिस वेक्टर होंगे। ठीक है, तो इन सब में ये बच्चों कंसेप्चुअल रिलेशनशिप था। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एंड
अगेन आई सेड कि लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है, जो मैंने बोला है कुछ मैंने डायरेक्ट अंग्रेजी में बोल दिया वो लिख लीजिए, कुछ हिंदी है उसका अंग्रेजी बना लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।